हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं महंगाई के कारण। हमने इससे जो पहले वीडियो डाला था, ठीक है, मतलब दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में हमने बात करा था कि महंगाई के ऊपर की महंगाई क्या है, महंगाई का परिभाषा क्या है। तो उसके बाद वाला जो वीडियो हमने डाला था उसमें हमने एक पॉइंट के ऊपर बात करा था, ठीक है। तो उसको हम अभी ले लेते हैं कि महंगाई के ऊपर महंगाई क्यों बढ़ता है, उसका कुछ कारण है। एक कारण हमने इससे पहले बात किया था, इसके 3-4 कारण, ठीक है। उसके बाद अभी हम शुरू करने वाले हैं आगे के कारण के ऊपर। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपको समझाने की प्रयास करूँगा मैं। आपको नोट्स कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, पर आप जो जिस चीज़ को समझोगे ना, तो वो चीज़ आपके पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। ओके, तब इस सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप मेरे इस अगले बातों को ध्यान में रखिएगा। तो हमने बात करा था कि मुद्रा की तरलता के कारण किस तरह महंगाई बढ़ता है, वो तो हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो उसको भी अभी हम लेके चलते हैं। मुद्रा की तरलता का मतलब क्या होता है। जनरली आप देखते होंगे कि पानी की तरलता होता है, किसी भी पदार्थ का तरल मतलब अवस्था जो होता है उसका 3 अवस्था होता है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है। पर आप बोलोगे कि पैसा की अवस्था तो वो तो ठोस में है, मतलब वो एक नोट में है, वो एक सिक्के में है। तो ये एक तरलता का जो होता है ना, एक तरल जिस प्रकार कार्य करती है, उसी तरह ये पैसा भी एक उसी प्रकार का कार्य करती है। तो समझेंगे किसे। मान लिया आपके पास 200 रुपया है, 200 रुपया है, आप दुकान में लेके गए, ठीक है। कोई बुक दुकान में गए, बुक लेने गए, तो वहाँ बुक लिए उस 200 पैसे से। उसके बाद बुक वाले को आपने दे दिया वो 200 पैसे। क्या क्या, फिर बुक वाला ने अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए शूज़ के दुकान में गए, फिर वो शूज़ के दुकान में गया, वो आपके 200 रुपये को ही दे दिया, बोला बच्चा के लिए शूज़ हमको दे दीजिए। तो वो उस 200 पैसे से अपने बच्चे के लिए शूज़ लेके चल जाता है। फिर क्या होता है कि वो शूज़ वाला जो होता है उसको अपने घर से अपने वाइफ की कॉल आता है, तो उस वो बोलता है कि कुछ सब्जियां आप लेते आइएगा बाज़ार से। तो ठीक है, उसने कुछ सब्जियां लिया, उसके बाद गया घर। तो क्या हो रहा है यहाँ, आपके पास जो 200 रुपया था वो किस तरह जा रहा है। आपने गया बुक दुकान को दिया, बुक दुकान क्या क्या, शूज़ वालों को दिया, शूज़ वाले ने क्या क्या, उसने सब्जी वालों को दिया। तो यहाँ कितने का पैसा हुआ, कितने के बराबर हुआ। यहाँ आपके पास था सिर्फ 200 रुपया, आपके पास से गया उसके पास, तो वहाँ आपके पास 400 रुपया हो, मतलब उसका भी तो काम हुआ 200 रुपया का, मतलब 400 से उसके पास गया, मतलब 600 800। मतलब इस तरह आप देख पा रहे हो 200 पैसा किसके बराबर हो रहा है। 200 पैसा अपने आप में इतना है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। क्यों, ये जो आपके पास 200 था वो आपके पास तो अब नहीं है, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। मतलब ये पैसा जो है अपने आप में स्थिर नहीं है, ये एक तरल की प्रवृत्ति का निर्धारण करता है, ठीक है। तो जिस तरह ये जो पैसा फ्लो हो रहा है, मतलब ये गति हो रहा है, ये जो आपके पास से दूसरे में जा रहा है, जितना जल्दी ये एक से दूसरे के पास जाएगा, उतना जल्दी ही क्या होता है, हम लोग के अंदर अपनी मांग बढ़ती है, डिमांड होती है। इस तरह हमारे पास किसी चीज़ से इधर से पैसा आया, तो हमने क्या डिमांड क्या करा कि यार मुझे कुछ और चीज़ लेना है, ये लेना है। आप लिए वो चीज़, उसके पास जो पैसा गया आपके पास से, वो कुछ और चीज़ का डिमांड करा, उसके बाद उसने उस चीज़ को पूरा करा अपना डिमांड, उसके बाद उसके पास जो गया फिर वो किसी और चीज़ का डिमांड करा, वो खरीदा। मतलब आप समझ पा रहे हो कि पैसा जितना जल्दी फ्लो होगा अपने आप में, मतलब कि जितना जल्दी एक दूसरे के साथ जाएगा, एक दूसरे के पास जाएगा, उतना ही अधिक मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना, जितना जल्दी मांग बढ़ता है, मतलब जो भी मांग बढ़ती है, किसी भी वस्तु का मांग बढ़ती है, तो उसका क्या होता है, ऑटोमेटिक कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि महंगाई किस तरह बढ़ रहा है, मुद्रा की तरलता के कारण। तो वो दूसरा बात है। और हम लोग का और एक दूसरा पॉइंट है, वो है मुद्रा की स्थिति में वृद्धि होना। समझेंगे यहाँ किस तरह मुद्रा में वृद्धि होती है, तो मांग किस तरह बढ़ती है। ऑफिशियल यार, जब आपके पास पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ेगा कि यार मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे ये चीज़ खरीदना चाहिए, मेरे पास लैपटॉप नहीं है मुझे लैपटॉप खरीदना चाहिए, मुझे मेरे पास बाइक नहीं है बाइक खरीदनी चाहिए, मुझे पास जो भी चीज़ आपके मन में होगा, आपकी ज़रूरत की होगी, वो आप चीज़ को लेना चाहोगे ऑफिशियली।
तो समझ पा रहे हो, अगर एक मोहल्ले में सारे के पास क्या होगा, पैसा होगा, एक अर्थव्यवस्था में सभी के पास पैसा होगा, मनी होगा, सबके पास पैसा होगा, तो ऑफिशियली क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी ना, मांग बढ़ेगी। तो मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तु का दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वस्तु का दाम बढ़ेगा तो आप क्या बोलेंगे, महंगाई। मतलब महंगाई के ऊपर हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप यहाँ महंगाई के ऊपर समझ नहीं पा रहे हो डेफिनेशन, तो आप इसे जाकर पहले वीडियो जरूर देखने आप, ठीक है। तो हमने करा बात करा कि मुद्रा में अगर उसकी मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो किस तरह होता है महंगाई। तो आपको समझ में आ रहा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, 100 की जगह 1000 रुपया है, तो क्या करेंगे आप, 100 के पास था मतलब आपके पास, तो आप कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहोगे, ईयरफोन बस वगैरह। उसके बाद 100 पैसा अगर आपके पास हो जाएगा मतलब 1000 रुपया, तो आप क्या करोगे, कुछ और थॉट्स आएंगे और इच्छा होगी, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप डिमांड करोगे। डिमांड करोगे तो मांग जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक कीमत बढ़ता है। तो यहाँ आप समझ में आ गया कि मांग मतलब मुद्रा की मात्रा में किस तरह वृद्धि होने से क्या होता है, महंगाई कैसे बढ़ता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि होने से किस तरह मांग बढ़ता है, मांग नहीं महंगाई किस प्रकार होता है। तो यहाँ आप समझिए, एक प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मांग जो होता है, आप देखिएगा हम लोग का जनसंख्या किस तरह बढ़ता है, एक मतलब हाँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 4, ठीक है, इस तरह से बढ़ता है हम लोग का जनसंख्या। और क्या होता है, उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से होता है। मान लिया आप अपने जो दादा दादी हैं वो जो हैं उनके मतलब पहले पहले क्या हो रहा था, आपके दादा दादी थे, उसके बाद आपका फूफा, बड़े पापा, पापा, ऐसे कुछ आए। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास आपके दादा दादी के पास जितना ज़मीन थे उतने ही है अभी भी, है ना। उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो सिर्फ ज़मीन की बंटवारा हो रही है, मतलब उत्पादन मात्रा में नहीं हो रही है, समझ पा रहे हो। तो बस एक सिंपल सी साधारण भाषा में समझे तो जनसंख्या के कारण मांग कैसे बढ़ता है, मतलब महंगाई कैसे होती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो सब चीज़ की मांग बढ़ेगी, डिमांड होगी, ठीक है, बढ़ेगी कपड़े की, खान ध्यान की, मतलब खाने पीने की, सामान की। इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो डिमांड भी होगा, डिमांड होगा तो उसी को बोलते हैं मांग और डिमांड, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या होता है, महंगाई भी बढ़ती है, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, और एक पॉइंट है, वो है हम लोग का प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक के आपदा के कारण कैसे महंगाई होती है, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, सूखा हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हैं जो हमारे क्या होता है, हमको प्रभावित करते हैं। कुछ आता है, भूकंप आता है तो पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। तो क्या होता है इसमें हमारे मतलब हम जो चीज़ की भी उत्पादन करते हैं वो चीज़ एक सही मात्रा में निर्यात नहीं कर पाता है कहीं। मान लिया कि आप क्या करते हो, एक किसी चीज़ का उत्पादन करते हो, ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन करते हो, आप नेचुरल अपने खुद के ऊपर सोच के मतलब समझने के प्रयास करिए। मान लिया आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, प्रत्येक साल कर रहे हो किसी चीज़ का, क्या बोलते हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, और आपका कोई है जो आप उसको सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप प्रत्येक साल लगभग उसको 3 से 4 क्विंटल तक दे देते हो गेहूँ, ठीक है, दे देते हो। तो क्या होता है, वो ले जाके वो अपने आटा का रूप में या फिर कुछ और चीज़ में वो कुछ करता है, कुछ जो भी कर रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा, एक साल ऐसा आता है कि आपको समय में बारिश नहीं मिलती है, मतलब ये एक प्राकृतिक आपदा है। समय में बारिश नहीं होना ये एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आपको समय में बारिश नहीं मिलती है तो क्या होगा, आपका जो होगा उत्पादन में कमी होगी, एकदम मतलब साधारण सी बात है, आपको उत्पादन में कमी होगी। तो उससे क्या होगा, उसके पास जो भी चीज़ होगी उस उतना मात्रा में तो नहीं होगा, जब तक आप उसको भेजोगे नहीं तो उसके पास तो उस चीज़ की सही मात्रा में नहीं होगी, जितनी भी होगी वो उसको रेट बढ़ा के दे देगा। मतलब क्या होगा, मांग क्या वहाँ आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो ना, उस चीज़ का पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। तो जो होता है एक मांग और पूर्ति के बीच जो भी गैप होता है उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, बोले तो कीमत बढ़ता है।
कीमत बढ़ता है तो क्या होगा, महंगाई ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ रहे हो, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। इससे ही मिलेंगे अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में।